सावधान। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासति चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वम् पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्ते नित्यमेव प्रकाशिता वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समयपावुड् मृण्मोऽसुध केवली प्राणिदम् ध्रुव अचल अनुपम सेतु की पर वंदना में स्वपर यह समय प्राप्त कर रहा श्रुत केवली द्वारा कथित। समाचार्य परमागम नामक एक ग्रंथ है श्रीमद् भागवत आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित। इसमें पहली गाथा की चर्चा हमको प्रारंभ करनी है। अभी तक अमृत चंद्राचार्य का मंगलाचरण, जयचंडी छाबड़ा का मंगलाचरण ये हमने देखा है। और यद्यपि जयसेनाचार्य की टीका में इस गाथा से पहले उन्होंने भी खुद का मंगलाचरण किया है, लेकिन अभी हमारे पास वो ग्रंथ भी वो वाला भी नहीं है और फिर ज्यादा विस्तार हो जाता है, इसलिए अभी हम उसको गौण करते हैं। पर जहां जहां विशेष बातें जयसेनाचार्य ने कही हैं उनको तो हम लेंगे जरूर। अब यहाँ कुंद कुंद आचार्य के मूल शब्द यहाँ पे प्रारंभ हो रहे हैं। कल हमने उत्थानिका पढ़ी थी। क्या कहा है उत्थानिका में? अथ सूत्रावतारः, पेज नंबर 6 है, गाथा नंबर 1 है, उसके ऊपर सबसे ऊपर संस्कृत में लिखा है अथ सूत्रावतारः। मिला सभी को? क्या है? अथ यानी अब। वैसे अथ का मतलब अब, लेकिन अब का मतलब प्रारंभ कर रहे हैं। और प्रारंभ भी कैसा? मांगलिक प्रारंभ, मंगल के अर्थ में अथ शब्द यूज में लेते हैं। तो अथ यानी अब, ये मंगल सूत्र रूप सूत्रों का अवतार होता है। दुनिया में अवतार शब्द किसके लिए यूज में आता है? अवतार किसके लिए यूज में आता है? अवतार शब्द बोले नूतन जी। मैम, जो लोक कल्याण के लिए भगवान के अवतरण अर्थ में प्रयुक्त होता है। और यहाँ पर आचार्य आप ने मूल गाथाओं के लिए। उसमें से हाँ, मत देख के बोलिए, ओके। उसमें से हाँ, नहीं मत वो तो। देख के बोलिए। हाँ, मतलब लोक कल्याण आपने के लिए दुनिया में अवतार शब्द सुना है कि नहीं सुना है? सुना है मैम। जैसे कोई विशिष्ट कार्य करना होता है तो उसके लिए ऐसे कहते हैं ना, अवतरण हुआ है भगवान का, या किसी विशिष्ट उसके लिए हाँ, अवतार जो तो वो उस कार्य अवतार को सिद्ध शब्द करने किसके के लिए होता है? लिए कार्य के लिए नहीं, कार्य के लिए अवतार शब्द यूज नहीं हो गाथाओं। रहा है, हम्म, व्यक्ति के लिए। अभी यहाँ क्या है वो कुछ मत बताइए। अभी तो मैं पूछूं दुनिया में अवतार शब्द किसके लिए यूज में होता लोक है? कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए, लोक लोक कल्याण के लिए। कल्याणकारी कार्यों के लिए। हम्म। जी।
देखिए, कार्यों का अवतार नहीं होता है, लोक कल्याण की भावना का भी अवतार नहीं होता है, लोक कल्याण के लिए किसी व्यक्ति का, वो भगवान के अवतार के रूप में अवतार शब्द का प्रयोग होता है दुनिया में। आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? आवाज आ रही है क्या बराबर? आ रही है? अरे आवाज आ रही है। ऊपर लिया प्रभु अवतार, जय जयकार जय जयकार, भाई भगवान की उस हाँ। पर बोलते ही हैं अपन हमेशा हाँ। ऐसा। तो अवतार किसने लिया? प्रभु ने। मतलब भगवान के लिए ही अवतार शब्द, मतलब बहुत जो महिमाशाली हैं, या तो भगवान है या फिर और कोई भगवान के समान ही जिनको पूज्यता होती है, उनके लिए वो अवतार शब्द का यूज लिया जाता है। ये लिया प्रभु अवतार किस दिन गाते हैं? जन्म कल्याणक के दिन गाते हैं ना। भगवान का जन्म हुआ तो अवतार हुआ। तो जिस दिन हमारा जन्म हुआ होगा, कि हमारे घर में किसी बालक का जन्म हुआ होगा, तो हम गाते हैं आज हमारे ये बालक का अवतार हुआ। अपने लिए अवतार नहीं है शब्द। जो कोई विशिष्ट महापुरुष हैं और विशेष रूप से भगवान के लिए वो अवतार शब्द का यूज होता है। तो यहाँ अवतार शब्द का यूज किसके लिए कर रहे हैं? सूत्र, अथ सूत्र अवतारः, सूत्र का अवतरण होता है। तो ये सूत्र क्या भगवान है? अभी सूत्र शब्द के भी अर्थ देखेंगे, सूत्र किसे कहते हैं, लेकिन ये सूत्र क्या भगवान है? सूत्र भगवान है क्या? भगवान तो नहीं है, मना कर रहे हैं। क्या है फिर? बोलिए सुनीता आंटी। जिनेन्द्र की वाणी है तो उनके यहाँ से आई है ना, तो उसको इसी वजह से अवतार बोल रहे बढ़िया। हैं। बढ़िया। भगवान की वाणी है, वो भी भगवान से कम नहीं है, भगवान की ही वाणी है ना। इसलिए उनके उसके लिए भी, जो भगवान के लिए हम जो शब्द प्रयोग में लाते हैं अवतार का, तो वो सूत्र है, वो भगवान की वाणी है, इसलिए उसके लिए भी अवतारः, अब सूत्र का अवतरण होता है। ऐसे नहीं कि आप सूत्र लिखते हैं, अब गाथा कह रहे हैं, अब गाथा लिख रहे हैं, इस तरह। मतलब एक तो सिंपल शब्द, और एक वो महिमा हमारे हृदय में आए। मतलब अमृत चंद्राचार्य के हृदय में कितनी महिमा आई होगी, ये कल मैंने बताया था। किसने लिखा है ये अथ सूत्रावतारः? कुंद आचार्य ने लिखा है कि अमृत चंद्राचार्य ने लिखा है? अमृत चंद्राचार्य ने लिखा है, कुंद आचार्य ने नहीं लिखा था सूत्रावतार। लेकिन अमृत चंद्राचार्य के मन में कितनी महिमा उनके उस गाथाओं के लिए आई है, कि वो उसके लिए अवतार शब्द यूज में ले रहे हैं। ठीक है। देखिए, सूत्र शब्द किसे कहते हैं? तो सामान्य रूप से सूत्र शब्द का अर्थ होता है, दुनिया में जो सूत्र शब्द का शब्दार्थ हम देखेंगे डिक्शनरी में, तो सूत्र यानी, बोले कविता जी, सूत्र यानी संक्षिप्त रूप में इसको प्रस्तुत करना। संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करना। अच्छा, बढ़िया है। और सूत्र का अर्थ क्या होता है मीनू जी? सूत्र यानी बंधा हुआ, बंधा सूत्र हुआ। एक सूत्र में, मतलब एक उसमें बांध करके जिसको किया जाए। बढ़िया। बढ़िया। मतलब सब अर्थ सही है, आप लोग नोट कर सकते हैं। तो सूत्र यानी संक्षिप्त कथन, सूत्र यानी बंधा हुआ है, व्यवस्थित है, एक क्रम में है, ऐसा। बोले नीलम भाभी। सूत्र धागे को भी बोलते हैं ना। धागा, बहुत अच्छा। धागे को भी सूत्र बोलते हैं। अष्टपौड़ में गाथा आई थी एक, याद है किसी को? अष्टपौड़ में सूत्र से रिलेटेड गाथा आई थी ना। डोरा सहित सुई नहीं खोती, गिरे चाहे वन भवन, संसार सागर पार हो, जिन सूत्र के ज्ञाय क्षमण। ठीक है। तो सूत्र यानी डोरा, धागा। और सूत्र का क्या अर्थ होता है? कोई मैथ्स वाला नहीं है यहाँ पे? सूत्र यानी फॉर्मूला। फॉर्मूला। फॉर्मूला, है ना। फॉर्मूला, उसको भी सूत्र बोलते हैं ना। तो वास्तव में फॉर्मूला क्या है? वो संक्षिप्त कथन ही है। सिद्धांत हो जाता है ना। नहीं, सिद्धांत भी, हाँ, सिद्धांत को भी कह सकते हैं। और जो फॉर्मूला है वो क्या है? वो संक्षिप्त ही तो है। जैसे जो इक्वेशंस वगैरह केमिस्ट्री में है, जो फॉर्मूलाज हैं, वो क्या है? वो शॉर्ट में ही तो कहा है
इतना बड़ा बड़ा आप लिखोगे ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन, और फिर वो प्लस करके बनाएंगे पानी, तो H2 और प्लस वो कर दिया तो शॉर्ट हो गया ना वो। तो वो संक्षिप्त कथन को ही वास्तव में फॉर्मूला कहते हैं। ठीक है, ये दुनिया में जो सूत्र के अर्थ चलते हैं उसी तरह का अर्थ यहाँ पर है, पर आप उसको थोड़ा सा समझ लो आगम की भाषा में या अध्यात्म की भाषा में ये कहा गया है। तो जो अब कहा ना सूत्र यानी बंधा हुआ, तो बंधा हुआ का मतलब वही जो व्यवस्थित किया गया है भगवान की वाणी से लेकर और हमारे तक जो आया, तो आचार्यों ने गणधर परमात्मा ने उसको व्यवस्थित किया। तो शब्दों को व्यवस्थित करना पहला तो वो सूत्र कहलाता है। और जो केवली भगवान से हम तक आई जो वाणी है वो सूत्र कहलाता है, वो एक सूत्र में बंधी हुई है, वो सूत्र है। फिर यहाँ प्रवचन सार ग्रंथ है, प्रवचन सार जी की 34 नंबर की गाथा में कहा है सूत्र शब्द का अर्थ। गाथा में कहा है पुद्गल द्रव्यात्मक वचनों के द्वारा, मैं भी PDF निकाल नहीं पाई, पुद्गल वचनात्मक पुद्गल द्रव्यात्मक वचनों के द्वारा जिनेन्द्र भगवान के द्वारा उपदिष्ट ही सूत्र है। देखिए कोशिश करती हूँ अगर निकल जाए। लिखा पुद्गल द्रव्यात्मक वचनों के द्वारा जिनेन्द्र भगवान के द्वारा ही उपदिष्ट वचन ही सूत्र है। शेयर करती हूँ मैं आपको। बोलिए प्रतिभा जी, कुछ कह रहे हैं? हाँ मैम, ये रिपीट करने के लिए बोल रही। हाँ ये मैं शेयर कर दिया मैंने, देखिए ये गाथा ही है मूल में कुनकुनाचार्य की। सुत्तम जिनोवदित्थम पोगल दव्वप्प गेहिम वयनेहिम तम जानना हिणाणम सुप्तस्य जानना भणिया। देखिए अर्थ देखिए, उद्गल द्रव्यात्मक वचनों के रूप में जिनेन्द्र भगवान द्वारा कहे गए वस्तु स्वरूप के ज्ञान को सूत्र, सूत्र की ज्ञप्ति अर्थात सूत्र यानी शुद्ध ज्ञान कहा गया है। मतलब वही कि जो भगवान की वाणी है, भगवान ने क्या कहा है वस्तु स्वरूप, तो वो जो वस्तु स्वरूप का ज्ञान है उस वस्तु स्वरूप के ज्ञान को भी सूत्र यहाँ पर कह रहे हैं। जिनवर कथित पुद्गल वचन ही सूत्र, उसकी ज्ञप्ति ही है ज्ञान, उसको केवली जिन सूत्र की ज्ञप्ति कहें। तो जिनवर कथित पुद्गल वचन वो सूत्र हैं। ठीक है, शॉर्ट में इतना भी लिख सकते हैं, जिनेन्द्र भगवान द्वारा कहे गए वचन वो सूत्र हैं। ठीक है, अब ये देखिए टीका में अमृतचंद्राचार्य क्या कह रहे हैं। प्रथम तो श्रुत ही सूत्र है। क्या है? श्रुतम ही तावत सूत्रम, ऐसा संस्कृत में दिया ऊपर, श्रुतम ही तावत सूत्रम। श्रुत ही सूत्र है। श्रुत मतलब वही भगवान की वाणी, दिव्य ध्वनि, और वह सूत्र भगवान अरहंत सर्वज्ञ द्वारा स्वयं जानकर उपदिष्ट, स्वयं जानकर उपदिष्ट स्यात्कार चिन्हयुक्त पौद्गलिक शब्द ब्रह्म है। सूत्र क्या है? अरहंत भगवान द्वारा उन्होंने स्वयं जाना, केवल ज्ञान में जानकर उसका उपदेश दिया। और कैसा है वो? स्यात्कार,
स्याद्वार तेरी निशानी, जिनवाणी का चिन्ह कहा जाता है स्याद्वार या अनेकांत। तो स्याद्कार चिन्ह युक्त पौद्गलिक शब्द ब्रह्म है, वो सूत्र है। मतलब अपनी भाषा में सीधा सीधा सरल भाषा में कहें तो जिनेंद्र भगवान की जो वाणी है, वचन है, वो ही सूत्र है। ठीक है, ये तो समझ लो। थोड़ी हमने आचार्यों की भाषा में देख लिया कि आचार्यों ने भी सूत्र का अर्थ दिया है। मूल गाथा में कुनकुंद आचार्य ने दिया है प्रवचन सार में, और उसकी टीका में अमृतचंद्राचार्य ने भी उसको बोला है। तो जिनेंद्र भगवान द्वारा जो कहे गए वचन हैं वो वास्तव में सूत्र है। मतलब सूत्र शब्द भी है वो हमारे लिए महिमावाची है। सूत्र शब्द भी, जो वचनों के लिए जो सूत्र शब्द आ रहा है, तो सूत्र शब्द ही अपने आप में महिमावाची मतलब हमको फीलिंग में आता है। हर किसी के लिए हम सूत्र नहीं बोलते, ये भगवान की वाणी है, उसके लिए सूत्र शब्द यहाँ पर प्रयोग में लिया गया। और एक ही सूत्र शब्द की परिभाषा स्वरूप एक श्लोक है, शायद धवला में है ये श्लोक। देखिए, मैं बोल देती हूँ, आपको खाली अर्थ लिख लीजिएगा। अल्पाक्षरम संदिग्धम सारवद्गूढ़ निर्णयम निर्दोषम हेतुमतथ्यम सूत्रम विदुः। इसे कहते हैं सूत्र, कि जो, अब सूत्र के लक्षण बता रहे हैं, सारे लक्षण लगभग इसमें शामिल हो जाएंगे। जो अल्प अक्षरी, अल्पाक्षरम, तो पहला है पॉइंट अल्प अक्षरी, यानी कम से कम शब्द होते हैं, तो अल्पाक्षरी। फिर है असंदिग्धम, असंदिग्ध जिसमें कोई कंफ्यूजन ना हो, स्पष्ट हो। असंदिग्ध का मतलब है कंफ्यूजन नहीं हो, स्पष्ट हो। अल्पाक्षरी हो, असंदिग्ध हो, सारभूत हो, कुछ बात उसमें से अर्थ निकलता हो, ऐसा ही नहीं कुछ भी बोल दिया, कुछ भी वाक्य बना दिया और कह दिया ये सूत्र है। सारभूत हो। और गूढ़ निर्णयी, गूढ़ निर्णयी का मतलब है उसमें से कुछ गूढ़ अर्थ निकलते हो, निर्णय लिए जाते हो, वो गूढ़ निर्णयी। तो ये पूरी लाइन, पहली लाइन हो गई, अल्पाक्षरम संदिग्धम सारवद्गूढ़ निर्णयम। फिर आगे कह रहे हैं निर्दोषम, जो निर्दोष है, मतलब जिसमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं है, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव इत्यादि। और हेतुमत तथ्यम, हेतुओं से जो सिद्ध होता है, जिसको किन्हीं हेतुओं के माध्यम से जो सिद्ध किया जा सकता है, उसे सूत्र कहते हैं। जो अल्पक्षरी हो, असंदिग्ध हो, सारभूत हो, गूढ़ निर्णयी हो, निर्दोष हो और हेतु से सिद्ध हो, उसे सूत्र कहते हैं। ठीक है, तो ये तो सूत्र की समझ लीजिए दुनिया में भी ये परिभाषा लागू पड़ जाएगी, कहीं भी ये सूत्र की परिभाषा। और यहाँ अपने समझ लीजिए अपने आगम में, अध्यात्म में सूत्र किसे कहते हैं, कि जो जिनेंद्र भगवान के वचन है वो ही सूत्र है, जिनवाणी ही सूत्र है। बोलिए शशि जी। मैं ये पहले तो ये आपने बोला था ना अभी कि किसका है ये, तो कल्पना बहन जी ने भी मुझे लिखाया था। तो इसमें कसाय पाहुड़ ग्रंथ की टीका नवल धवल, नए धवल का है ये। और मुझे नए यही पूछना धवल था, नहीं है, जय धवल। नए धवल कोई चीज नहीं है, जय धवल। तो लिखने में गलत हो गया होगा। जय धवला है, जय धवला, कषाय निकार पाहुड़ में जय धवला। सूत्र का। और इसके आगे भी अभी दो और बताए थे उन्होंने, तर्क युक्ति संगत हो या तात्विकता युक्त हो, तत्परक हो, ज्ञानी जन उसे सूत्र कहते हैं। तत्व, ये ठीक है, तत्व परक हो और तर्क युक्ति संगत, तर्क युक्ति संगत हो। तर्क युक्ति संगत हो। एक पॉइंट और है, तर्क युक्ति संगत हो। अब दोनों परिभाषा लिखना है, जो आपने पहले लिखाई है वो भी लिखना और ये भी लिखना। हाँ, एक तो ये हो गई मेरी, और एक जिनेंद्र भगवान के वचनों को सूत्र कहते हैं। ठीक है ना, ठीक।
ठीक है, तो इस तरह से ये सूत्र किसे कहते हैं। तो यहाँ सूत्र यहाँ अब कुनकुंद आचार्य की जो गाथाएं हैं, देखो पहले तो हमारे माइंड में सूत्र शब्द की इमेज क्या है, सूत्र का मतलब जो लाइन में हुआ ऐसे, क्योंकि हमने सबसे पहले क्या पढ़ रखा है जन्म से ही, तत्वार सूत्र। तो उसमें क्या है कि वो तो ऐसे वाक्य है ना, वो ऐसे कोई पद्य वाले गाथाएं तो है नहीं। तो हमको लगता है सूत्र मतलब लाइन्स होनी चाहिए, लेकिन सूत्र का मतलब अकेली तत्वार सूत्र जैसी लाइन वाक्य वाले हों ऐसा जरूरी नहीं है। गाथाएं भी वो अल्पाक्षरी हैं, असंदिग्ध हैं, सारभूत हैं, उसमें से कुछ गूढ़ निर्णय निकलते हैं जो निर्दोष हैं। तो गाथाओं, और फिर सबसे प्रमुख बात क्या, कि जिनेंद्र भगवान के वचन है, भगवान की वाणी है, इसलिए गाथाओं को भी यहाँ पर सूत्र कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ अब गाथाओं के लिए अथ सूत्रावतारः, जो कुनकुंद आचार्य, ये भगवान के वचन है कि कुनकुंद आचार्य के वचन? कुंद आचार्य अपने मन की बात नहीं लिख रहे हैं, जो परंपरा से उनको प्राप्त है वही। ये समय पाहुड़ हमने देखा था शुरू में, ये कहाँ भी, और इसके भावार्थ में भी आएगा, इस गाथा की टीका के भावार्थ में किया है। ये समय पाहुड़ हमने देखे थे, श्रुत ज्ञान के जो 20 भेद हैं, तो वहां प्राभृत, तो वो प्राभृत है, समय प्राभृत, इसमें से एक प्राभृत है। तो इस तरह से ये भगवान के ही वचन हैं, तो यहाँ पर कहे जा रहे हैं। ठीक है, देखिए गाथा और पद्यानुवाद का पाठ करेंगे, गाथा बोलेंगे पीछे। बोलेगा प्रतिभा जी। गाथा पहली है, 6 नंबर पेज है। गाथा पढ़नी है ना माँ? आप लोगों के पास है ना ग्रंथ, शेयर के बिना चलेगा ना काम। वंदितु सावसिद्धि, वन्दितु सावसिद्धे, धुवमचल मनोभवं गदिं पत्ते, ध्रुवमचलं नो वमं गतिं पत्ते, वोच्छामि समय पाहुड, ओच्छामि समय पाहुड, मृण्मोऽसुध केवली भणिदम्, मीणमोसुद केवली भणितम्, वन्दितु सावसिद्धे, धुवमचल मनोभवं गदिं पत्ते, वोच्छामि समय पाहुड, मृण्मोऽसुध केवली भणिदम्। वन्दितु सावसिद्धे, ध्रुवमचलं नो वमं गतिं पत्ते, वोच्छामि समय पाहुड, मृण्मोसुद केवली भणितम्। है ना, ध्रुव मचल मनोभवम, मतलब ऐसा लग रहा है कहीं आप आधा कर रहे हैं उसको। अच्छा, ध्रुव ध्रुव, ध्रुवम, अचलम, अणोवमम, तो म पे जोड़ देंगे ना, ध्रुव मचल मणो, तो वो अ उसमें से निकलता है ऐसा। ध्रुव मचलम, मचलम नहीं होता क्या? नो वमम। अगर संधि विच्छेद करके बोलेंगे ना तो फिर ध्रुवम अचलम अणोवमम ऐसा बोलेंगे, लेकिन अभी अपन संधि सहित बोल रहे हैं, तो ध्रुव मचल मणोवमम गदिम पत्ति, ध्रुव मचलम नो वमम गतिं पत्ते। नहीं, तो नहीं, ध्रुव मचल मणोवमम। ध्रुव मचल मणो वमम। हम्म, ठीक है। देखिए, अच्छा यहाँ जो सूत्रावतार कहा है, तो खाली इस मंगलाचरण की गाथा के लिए कहा है ना, तो सूत्रावतार, ये जो मंगलाचरण की गाथा है, ये इसका अवतरण हो रहा है, ये सूत्र है और इसका अवतरण हो रहा है। पूरी 415 गाथाओं के लिए ही अथ सूत्रावतार है, अकेली एक मंगलाचरण की गाथा के लिए नहीं है। अब ये जो कुनकुंद आचार्य यहाँ बात कह रहे हैं, वो सभी गाथा सूत्र हैं, और सबका ही एक एक करके ये भगवान की वाणी से आई हुई बात
ये हमारे लिए आसमान में से अवतरित हो रही हैं। आसमान में से, जैसे अवतार होता है तो कल्पना ऐसी रहती ना कि कहीं से आसमान में से आएंगे, तो ऐसा ये कुनकुंद आचार्य मतलब भगवान की वाणी से तो आई, और कुनकुंद आचार्य के मुख कमल से कि हृदय से ये गाथाओं का भी यहाँ अवतरण हो रहा है। देखिए क्या कह रहे हैं सबसे पहले, वंदितु यानी वंदना करके। शब्दार्थ आपको बता चुके हैं हर्ष भैया, वैसे आप लोग निकाल लीजिए, आप लोगों ने जहां लिखे हुए होंगे। सर्व सिद्धे, मैं आप ही लोगों से पूछ लूं, देख के बिना देख के जैसे भी बताना चाहें। कौन बताना चाहेंगे शब्दार्थ? नौ 10 गाथा तक हो गया था अपना शब्दार्थ, और गाथा का सामान्य स्वरूप भी बताया उन्होंने, ऐसा नहीं है कि अकेले शब्दार्थ ही बताया। कोई नहीं थे आप? बोलिए फिर, प्रतिका जी बोलिए। हम देख के बोल देती हूँ, मतलब मैंने लिखा है पूरा सही। बोलिए, वंदितु यानी वंदित्व ने नमस्कार करके। नमस्कार करके, है ना, नमस्कार करके। हाँ, वोच्छामी यानी बोल रहा हूँ। समय पाहुड़ समय प्राभृत। इणमो यह। ओ अहो शुद्ध केवली भणिदे शुद्ध केवली द्वारा कहा गया है। वंदित्व नमस्कार करके। सर्व सिद्धे सभी सिद्धों को। गदिम पत्ते गति को प्राप्त है। ध्रुव मचलम मचलनोवमम, इसमें ध्रुव प्लस अचल प्लस अनुपम, यह गति के विशेषण है जो पर्याय सिद्धों के है, मतलब गति को नमस्कार किया है। अचल जयसेन आचार्य के लिए बोला है। बढ़िया बढ़िया। अनुपम अन्य किसी पदार्थ में से नहीं की जा सकती तुलना, उपमा नहीं दी जा सकती किसी और से। हाँ, देखिए देखिए क्या कह रहे हैं, वंदितु यानी नमस्कार करके, सर्व सिद्धे यानी सभी सिद्धों को। ठीक है, अर्थ आगे पीछे, पहले नीचे की लाइन का अर्थ जैसे इन्होंने बताया ना, तो पहले नीचे की लाइन से अर्थ करते हुए ऊपर जाएंगे, लेकिन अभी अपन केवल शब्द देख रहे हैं। तो ध्रुवम, अचलम, अणोभवम। ध्रुवम यानी ध्रुव, अचलम यानी अचल, अनुभवम यानी अनुपम, गदिम यानी गति को, पत्ते यानी प्राप्त। ठीक है, वोच्छामी यानी कहता हूं, समय पाहुड़म, यहाँ संधि विच्छेद है, समय पाहुड़म, इणम ओ, समय पाहुड़म, इणम ओ। एक मिनट, ठीक है, समय पाहुड़म, इणम ओ, सुध केवली भणिदम। समय पाहुड़म, समय पाहुड़, इणम यानी इस, ओ यानी अहो, ये वही बहुमान वाची ओ शब्द जो है, ओ का संस्कृत में नीचे देखिए अहो दिया है। अहो जैसे अहो ऐसे बहुमान जिसमें आता है ना, तो ऐसा वो ओ शब्द है, बहुमान वाची है। सुध केवली यानी श्रुत केवली, भणिदम यानी उनके द्वारा कहा गया। ठीक है, ये शब्द अर्थ हो गया। अब अर्थ कहाँ से प्रारंभ करेंगे अपन? सबसे पहले वो छामी
कहता हूँ, क्या कहता हूँ? समय पाहुड़म इणम, इस समय पाहुड़ को। कैसा है वो समय पाहुड़? सुध केवली भणिदम, जो शुद्ध केवलियों के द्वारा कहा गया है, ऐसे इस समय पाहुड़ को मैं कहता हूँ। क्या करके कहता हूँ? वंदितु, वंदना करके, नमस्कार करके। किसको नमस्कार करके? सब सिद्धे, सभी सिद्धों को। और वो सिद्ध कैसे हैं? कि गति को प्राप्त हैं। कौन सी गति को प्राप्त हैं? कि जो ध्रुव है, अचल है और अनुपम है, ऐसी गति को प्राप्त सब सिद्धों को वंदना करके, नमस्कार करके, मैं अहो इस समय पाहुड़ को, जो शुद्ध केवलियों द्वारा कथित है, ऐसा इस समय पाहुड़ को मैं कहता हूँ। ठीक है, क्लियर है सबको? देखिए नीचे से अर्थ देखिए। मैं ध्रुव, अचल और अनुपम गति को प्राप्त हुए सभी सिद्धों को नमस्कार कर श्रुत केवलियों द्वारा कहे गए इस समय सार नामक प्राभृत को कहूंगा। देखो समय सार यानी सबसे पहले ये क्या कहने जा रहे हैं? तो समय सार एक प्राभृत है। श्रुत ज्ञान के 20 भेदों में प्राभृत, एक प्राभृत में कितने यानी कितने पीछे क्या आता है? प्राभृत के पहले क्या आता है? बोलिए 24 सुनिए जी। 24 कितने कितने का एक प्राभृत होता है? 24 प्राव्रत का एक प्राव्रत है ना? 24 प्राभृत का या प्राभृत प्राभृत का? प्राव्रत का 24 का एक प्राव्रत है। एक प्राभृत होता है। हाँ, और एक प्राभृत में क्या होता है? एक एक प्राव्रत, वो 24 नहीं प्राव्रत का मतलब एक फिर प्राव्रत है। प्राभृत के आगे क्या होता है? फिर 10, प्राभृत के आगे क्या होता है? फिर दूसरा प्राव्रत अच्छा, प्राव्रत के बाद प्रावत के बस समूह का एक वस्तु होता है। नूतन जी कौन बोल रहे हैं? मुझे आवाज अच्छे से आ नहीं रही, मेरा नेटवर्क। मैम वस्तु ज्ञान होता है। कितनी 20 वस्तुओं का एक प्राभत 20 प्राभत का एक वस्तु ज्ञान होता है। हाँ, 20 प्राभृत का एक वस्तु अधिकार या वस्तु ज्ञान होता है। ठीक है, तो एक प्राभृत में 24 प्राभृत होते हैं। ठीक है, और फिर 20 यानी एक प्राहुड़ में 24 प्राभृत होते हैं और 20 पाहुड़ों का एक वस्तु ज्ञान होता है। तो ऐसे ये एक समय प्राभृत, जो द्वादशांग का 12वां अंग है दृष्टिवाद, उस दृष्टिवाद अंग में जो पूर्वगत है, वो पूर्वगत में इस तरह से ये, अभी वो परंपरा पुटी नहीं बता रही हूँ मैं, ये मतलब ये द्वादशांग का अंश है। सीधी सी बात इतनी है, एक दिन शुरू में प्रारंभ में मैंने चर्चा की थी, ये द्वादशांग का अंश है। तो ये इस समय प्राभृत को मैं कह रहा हूं, तो कैसा है ये समय प्राभृत? अहो शुद्ध केवली द्वारा कथित। ये मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं कह रहा हूँ, किसी की बात जैसे बोलते हैं ना, किसी भी उठाई गिरे की ऐरा गहरा नत्थु खैरा, कोई भी रास्ता चलता रथ्या पुरुष, कि किसकी बात है? तो कह रहे हैं कि श्रुत केवलियों ने, यानी द्वादशांग के पाठी जो श्रुत केवली थे, उन्होंने जो कहा है वो, उसको मैं कह रहा हूँ। अभी श्रुत केवली शब्द के भी 3 तरह से अर्थ किए हैं आगे, श्रुत कथित, केवली कथित और श्रुत केवली कथित। अपन करेंगे आगे चर्चा। यहाँ ध्यान क्या रखना है कि यहाँ कुंद आचार्य का मंगलाचरण अब यहाँ है, तो मंगलाचरण में 2 काम होते हैं। मंगलाचरण में 2 काम होते हैं। कौन से 2 काम होते हैं? एक तो इष्ट देवता को नमस्कार और दूसरा ग्रंथ रचने की प्रतिज्ञा। दोनों काम हुए कि नहीं हुए? दोनों काम हुए कि नहीं हुए? वंदितु सब सिद्धे, ये कह के सब सिद्धों को नमस्कार करके, ऐसा करके इष्ट देव को नमस्कार किया,
और वो छामी समय पाहुड़म, तो ये ग्रंथ रचने की प्रतिज्ञा भी उन्होंने कर दी है। इस तरह से ये जो कुंद आचार्य ने ये मंगलाचरण की गाथा में यहाँ सब सिद्धों को नमस्कार करके और ग्रंथ रचने की भावना अपनी व्यक्त की है। और वो सिद्ध कैसे हैं, तो वो ध्रुव, अचल और अनुपम गति को प्राप्त है। अब वो सारी चर्चा आगे टीका में आने वाली है, इसलिए अपन क्योंकि पहले थोड़ी व्याख्या हो चुकी है, तो अपन टीका के साथ ही उसकी व्याख्या प्रारंभ करते हैं। ठीक है, देखिए, निकाल लीजिए आप लोग आगे। टीका हिंदी से ही पढ़ेंगे अब अपन। पेज नंबर 7 है मेरी बुक में। इस गाथा में आचार्य कुंद देव ध्रुव, अचल और अनुपम गति को प्राप्त सर्व सिद्धों को नमस्कार करके श्रुत केवलियों द्वारा कथित समयसार नामक ग्रंथादिराज बनाने की प्रतिज्ञा करते हैं। इस गाथा का भाव आचार्य अमृतचंद्र आत्मख्याति में इस प्रकार व्यक्त करते हैं। प्रारंभ कर रहे हैं हम आत्मख्याति, जो अमृतचंद्राचार्य ने समय सार पे व्याख्या लिखी है, टीका लिखी है, उसका नाम आत्मख्याति है। देखो, यह पंचम गति अर्थात सिद्ध दशा। अब व्याख्या का मतलब क्या है, टीका का मतलब क्या है कि गाथा में जो जो शब्द कहे गए हैं उसका खुलासा करेंगे। समझ लीजिए हम बोल के प्रवचन करते हैं, वो लिखकर उसका प्रवचन मतलब उसकी व्याख्या। प्रवचन का मतलब क्या है, व्याख्या। तो यहाँ उसकी व्याख्या की जा रही है। क्या शब्द आए हैं, ध्रुव, अचल, अनुपम, गति। तो ये किसके विशेषण हैं, यानी ध्रुव शब्द, अचल शब्द और अनुपम शब्द, ये किसको बता रहे हैं, किसकी विशेषता बता रहे हैं, सिद्ध भगवान की। सिद्ध भगवान की, हाँ, नहीं, सिद्ध भगवान की नहीं, ये उस गति की। गदिम पत्ते, वो गति कैसी है, वो गति ध्रुव है, अचल है और अनुपम है। ऐसी गति को प्राप्त सर्वसिद्ध। देखो, सर्व सिद्ध कह के एक तो दो मान्यताओं का निषेध भी किया। सर्व सिद्ध कहा ना, तो एक तो दुनिया में ऐसे लोग होते हैं, कैसे लोग होते हैं, जो ये मानते हैं एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। ऐसे भी लोग होते हैं ना दुनिया में, एक ही ब्रह्म है और दूसरा कोई ब्रह्म ही नहीं है। तो ऐसा कह के जो एक ही मानते हैं उनका निषेध कर दिया। और सर्व सिद्ध कह के ये कह दिया कि सिद्ध भगवान अनंत हैं, यानी एक ऐसा नहीं है कि बस एक जो हो गए अपने यहाँ भी कि जो हो गए वही है। ऐसा करके ये सर्व सिद्ध कहा है। और जो सुध केवली भणिदम का है ना, सुध केवली भणिदम, सुध केवली भणिदम कहकर एक ऐसी मान्यता वाले भी चलते हैं दुनिया में। वो कहते हैं कि देखो, आगम को सब मानते हैं। आगम मतलब जो जिनवाणी, जो भी शास्त्र होते हैं ना, शास्त्र के रूप में सब धर्म दर्शन वाले वो आगम को मानते हैं। वैदिकों के भी होते हैं, बौद्धों के भी होते हैं, सबके अपने अपने शास्त्र होते हैं। तो वो क्या कहते हैं, जो वेदांती वैदिक लोग होते हैं, ये आगम कैसा है हमारा, ये किसी के द्वारा बनाया गया नहीं है, अपौरुषेय है। क्या कहते हैं वो, ये जो हमारे शास्त्र हैं ये किसी ने रचे नहीं है, बनाए नहीं। अपन तो कहते हैं पुष्पदंताचार्य ने, भूतबली आचार्य ने, कुंद आचार्य ने, उमा स्वामी आचार्य ने लिखे हैं। वो कहते हैं हमारे तो अपौरुषेय अपने आप ही प्रकट हुए हैं, बनाए नहीं किसी ने। ऐसा वो कहते हैं, ऐसा वो मानते हैं। तो यहाँ श्रुत केवली भणिदम कह के उनकी उस मान्यता का भी निषेध किया है कि ये कोई आसमान से मतलब ऐसे ही आ गए हों, किसी ने बनाए ही नहीं हो। क्योंकि जो शब्द हैं वो शब्द हैं, वो किसी के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, रचे जाते हैं, चाहे लिखित वाले हों चाहे
बोलने वाले हैं। इसलिए ये जो अपौरुषेय मानते हैं आगम को, उनका भी निषेध यहाँ पर किया। और सर्व सिद्ध कह के जो सिद्ध एक ही भगवान मानते हैं, एको ब्रह्म, बस एक ही भगवान है और कोई दूसरा भगवान होता ही नहीं दुनिया में, उनकी भी मान्यता का निषेध यहाँ पर कर दिया। देखिए पढ़ते हैं अपन टीका। यह पंचम गति अर्थात सिद्ध दशा, ये सिद्ध दशा ध्रुव, पहला विशेषण दिया ना ध्रुव, तो ये ध्रुव क्यों है? स्वभाव के अवलंबन से उत्पन्न हुई होने से ध्रुव है। ध्रुव किसे कहते हैं? ध्रुव किसे कहते हैं? बोलिए। हाँ कविता जी गुवाहाटी, ध्रुव किसे कहते हैं? जो हमेशा रहता है, अनादि जो होता है। जो हमेशा रहता है। ठीक है, और कोई? ध्रुव यानी रेखा भाभी? जिसका कभी नाश नहीं होता, मतलब रेगुलर चलता रहता है उस। वही वही अर्थ हो, कुछ और बताना हो तो बोलिए। मैं ध्रुव बोलूं? यानी बोलिए। मैं हाँ। जो सदा एक सा रहता है। हम्म। नहीं, ध्रुव, ध्रुव शब्द ना स्थिरता के अर्थ में, जो अपने इसमें आते हैं ना 12, अब मति ज्ञान के जो 12 भेद बनाते हैं ना, बहुविध शिव प्राणी श्रतानुक ध्रुवाणाम, तो ध्रुवाणाम क्षेत्राणाम व ध्रुव का अर्थ क्या लेते हैं? जो स्थिर बना रहे, ध्रुव और अध्रुव। याद आ गया? मति ज्ञान के जो 336 भेद बताते समय 12 प्रकार के पदार्थ जो लेते हैं, तो ध्रुव को जानने वाला ज्ञान और अध्रुव को जानने वाला ज्ञान, तो वो ध्रुवता है स्थिरता के अर्थ में। तो ये जो सिद्ध गति है, उस सिद्ध गति को कह रहे हैं ध्रुव है। क्यों है वो ध्रुव? क्योंकि स्वभाव के अवलंबन से उत्पन्न हुई है, वो ध्रुव है, स्थिर है। क्यों है? क्योंकि स्थिर तत्व के अवलंबन से उत्पन्न हुई है। सिद्ध दशा कैसे उत्पन्न होती है? देखो अभी आगे कहेंगे आगे कि संसार की जो 4 गतियां हैं, संसार की जो 4 गतियां हैं, यहाँ नहीं कह रहे, आगे दूसरी किसी और गाथा में है। जो 4 गतियां हैं वो कैसी हैं? यही कहा है ना, अनादिकालीन परिभ्रमण का अभाव हो जाने से अचल है। नहीं, देखो जो 4 गतियां हैं, वो 4 गतियां कैसी हैं? वो वहां पर स्थिरता नहीं है। संसार की जो 4 गतियां हैं, वहां स्थिरता है क्या? वहां स्थिरता नहीं है। तो वो स्वभाव, मतलब वो एक सी नहीं रहती हैं, कभी कुछ फ्लक्चुएशन होते हैं ना उसमें, तो वो अध्रुव है। और ये सिद्ध दशा या सिद्ध गति कैसी है? ये ध्रुव है। ठीक है, तो स्वभाव के अवलंबन से उत्पन्न हुई होने से ध्रुव है। क्यों है? कारण क्या है उसका? देखो कारण बता के बात करेंगे अमृत चंद्राचार्य। कारण क्या है ध्रुव होने का? स्वभाव भूततया, संस्कृत में दिया, स्वभाव भूत होने से, स्वभाव के अवलंबन से होने से। स्वभाव कैसा होता है? स्वभाव किसे कहते हैं? जो कभी नष्ट नहीं होता, जो सदा रहता है। तो जो सदा रहता है उसके आश्रय से जो प्रकट होगा वो कैसा होगा? वो भी सदा रहेगा। इसलिए स्वभाव भूततया होने से ये ध्रुव है। ठीक है, देखिए ऊपर एक बार संस्कृत में देखिए, अच्छे शब्द हैं। अथ प्रथमतः एव स्वभाव भूततया ध्रुवत्वम अवलंबमानम, ध्रुवत्व का अवलंबन करती हुई होने से वो ध्रुव है। स्वभावभूत होने से, और ध्रुवत्व का अवलंबन, किसका अवलंबन लिया है, किसका अवलंबन किया है? हम झूले पे बैठेंगे तो हम स्थिर रह सकेंगे क्या? झूले पे बैठने वाला व्यक्ति स्थिर रह सकता है क्या? तो झूला खुद ही झूलता रहेगा, हिलता रहेगा। तो स्थिर
किसी कोई चेयर है, टिकी हुई है, स्थिर है, उस पे बैठेंगे तो स्थिर रह पाएंगे। तो हम अवलंबन किसका ले रहे हैं? सिद्ध भगवान ने किसका अवलंबन लिया है? कि वो जो अपना स्वभाव है ध्रुव, उस ध्रुव स्वभाव का अवलंबन लेने से वो उत्पन्न हुई है, इसलिए वो सिद्ध गति, वो कैसी है? वो गति भी ध्रुव है। बताओ वास्तव में गति ध्रुव होती है क्या? ध्रुव कौन होता है? द्रव्य ध्रुव होता है कि पर्याय ध्रुव होती है? ध्रुव कौन होता है? प्रतीका जी, द्रव्य ध्रुव होता है कि पर्याय ध्रुव होती है? द्रव्य ध्रुव होता है ना? पर्याय तो कहते ही उसे है जो पलटती रहे, तो पर्याय ध्रुव नहीं है। अब बताइए सिद्ध गति ये द्रव्य है कि पर्याय है? सिद्ध गति द्रव्य है कि पर्याय है? पर्याय है। पर्याय है, किसकी पर्याय है? ये जीव की पर्याय है ना। तो अभी तो आपने कहा कि पर्याय तो अध्रुव होती है, द्रव्य होता है ध्रुव तो, और अब यहाँ सिद्ध गति को ध्रुव कह रहे हैं। तो इसलिए प्रश्न उठ रहा था ना कि आप सिद्ध गति को ध्रुव कैसे कह रहे हो? प्रश्न उठता है कि नहीं उठता है कि सिद्ध गति पर्याय है? आप लोग लिख लेना ये प्रश्न। सिद्ध गति तो पर्याय है और पर्याय ध्रुव होती नहीं है, फिर यहाँ सिद्ध गति को ध्रुव क्यों कह रहे हैं? तो उसका कारण यहाँ पर टीका की पहली लाइन में सबसे पहले अमृतचंद्राचार्य कह रहे हैं ध्रुवत्वम अवलंबमानाम। तो भाव भूतया होने से और ध्रुवत्व का अवलंबन करती हुई होने से वो सिद्ध गति भी कैसी है? वो सिद्ध गति भी ध्रुव है। ठीक है? सिद्ध भगवान ध्रुव है ये नहीं कह रहे हैं, तो भी गति, और भगवान भी लें तो वो भी पर्याय रूपी अवस्था आएगी, लेकिन ये विशेषण गति के बनाए। ठीक, तो यह पंचम गति यानी सिद्ध दशा स्वभाव के अवलंबन से उत्पन्न हुई होने से ध्रुव है। और स्वभाव कैसा है? स्वभाव कैसा है और स्वभाव क्या है? पहले तो क्या है हमारा स्वभाव? सिद्ध भगवान का स्वभाव क्या है? देखना जानना। हाँ, जानना देखना, जानना देखना, और कुछ कह सकते हैं? ज्ञानानंद। बहुत अच्छा, ज्ञानानंद। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। देखो जब वस्तुपरक पूछा जाता है ना स्वभाव, तो ज्ञान दर्शन कहा जाता है, और जब प्रयोजन परक स्वभाव बताना हो तो ज्ञान और आनंद बताया जाता है। ज्ञान दर्शन जीव का स्वभाव है कि ज्ञान आनंद स्वभाव है? कि वो ज्ञान और दर्शन दोनों अविनाभावी होते हैं, दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है, इसलिए ज्ञानानंद ज्ञान दर्शन कहा जाता है। लेकिन जब हमारा हमारा प्रयोजन क्या है? प्रयोजन तो सुख है, तब वहां ज्ञानानंद स्वभाव बताया जाता है। ठीक है? तो चाहे ज्ञान दर्शन कहो चाहे ज्ञान और आनंद, ऐसा ये स्वभाव है। ये स्वभाव कब नष्ट हो जाता है या कब नष्ट हो जाएगा? कि ना आज तक नष्ट हुआ है और ना कभी नष्ट होगा। चाहे निगोद में चले जाओ, चाहे नरक में चले जाओ, चाहे स्वर्ग का देव बन जाओ, चाहे मनुष्य तिर्यंच कुछ भी हो जाओ, ये स्वभाव न नष्ट हुआ है ना कभी नष्ट होगा। इसलिए जैसा स्वभाव कैसा है, वो स्वभाव ध्रुव है, हमेशा रहने वाला है, वो वैसा ही बना रहने वाला है। तो स्वभाव का अवलंबन करने वाली जो पर्याय है, जो गति है, वो भी कैसी है? वो गति भी ध्रुव। तो ऐसी ध्रुव गति को प्राप्त सभी सिद्धों को नमस्कार किया है। किसने नमस्कार किया है? कौन नमस्कार कर रहे हैं? अमृतचंद्राचार्य। कुंद कुंद आचार्य कर रहे हैं, हम तो ना करेंगे। देखो जो नमस्कार करेगा उसको फल मिलेगा। नमस्कार क्यों करते हैं भाई? इष्ट देवता को नमस्कार करते हैं ना, इष्ट देवता का मतलब क्या है कि वैसा हम बनना चाहते हैं। तो कुंद कुंद आचार्य वैसा बनना चाहते हैं, उसकी प्राप्ति करना चाहते हैं, तो उन्होंने नमस्कार किया है।
और हम भी कुंद आचार्य को ही नमस्कार करवा रहे हैं। हमें नहीं चाहिए ना वो फल। तो कुंद आचार्य ने ऐसे ध्रुव गति को प्राप्त सिद्धों को नमस्कार किया है, और उस उनको नमस्कार करने का प्रयोजन ये है कि हमारा लक्ष्य भी उस पर ध्रुव स्वभाव पर जाए, कि जैसे ये अपने ध्रुव स्वभाव के अवलंबन से सिद्ध गति को प्राप्त हुए हैं, तो हम भी अपने ध्रुव स्वभाव का अवलंबन करें। इस उद्देश्य से, जैसे अमृत चंद्राचार्य ने भावना भाई ना, मम परम विशुद्धि, समय सार की व्याख्या से परम विशुद्धि कैसे होगी, ऐसे ही तो होगी कि जब ये ध्रुव सिद्ध गति को नमस्कार किया कि अरे ध्रुव सिद्ध गति कैसे प्राप्त हुई उनको, कि ध्रुव स्वभाव का अवलंबन लिया। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ अध्रुवता में ही डोल रहा हूँ, तो अपना उपयोग भी ध्रुव स्वभाव पर जाता है, दृष्टि स्वभाव सन्मुख होती है। हम सब भी उस ध्रुव स्वभाव का अवलंबन लें और ऐसी सिद्ध गति को प्राप्त करें। इसी भावना से अभी यहीं पूरा करते हैं और फिर शेष चर्चा कल करेंगे।